टाटा ने कई सारे सेगमेंट में अपनी कार्स को एक कंप्लीट पैकेज की तरह उतारा हुआ है। फिर चाहे आप बात कर ले एसयूवी की, हैचबैक की या फिर कॉम्पैक्ट सेडान की। अब टाटा मोटर्स अपनी एक नए कार के साथ एक नए सेगमेंट में कदम रख चुकी है जिसका नाम है कूपे एसयूवी। हम बात कर रहे हैं कर्व की। और शुरुआत करने से पहले ही आपका डाउट क्लियर कर दूं कि कर्व ईवी में भी आती है, पेट्रोल में भी आती है और डीजल में भी आती है। लेकिन आज हम इस वीडियो में इन डिटेल बात करेंगे कर्व के आइस वर्जन पर। टाटा कर्व को 3 इंजन ऑप्शंस और 2 गियरबॉक्स के साथ पेश किया गया है। इसके ड्राइव एक्सपीरियंस से लेकर इसके बारे में इन डिटेल में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके लिए हमने चूज़ किया है एक फॉर्मेट जिसमें आपके 5 सवाल हमने चुने हैं जो टाटा कर्व से जुड़े हुए हैं और उनका जवाब हम इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदित्य नाडकर्णी जिन्होंने इसे गोवा में ड्राइव किया। तो चलिए जानते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा था। वेलकम आदित्य। थैंक यू सर। आदित्य, पहला सवाल आपसे यही है कि इसका लुक एंड फील कैसा था। हालांकि मैंने इस पर एक वॉक अराउंड किया हुआ है जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, लेकिन उतना टाइम मैं उसके साथ नहीं गुजार पाई जितना आपने किया है इसे ड्राइव करते हुए। इसका जो एक्सपीरियंस है ओवरऑल लुक एंड फील कैसा है? सोनम, इसकी अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो इसके ग्लॉसी ब्लैक क्लैडिंग हो या फ्लश फिटिंग डोर हैंडल्स हो या एसयूवी कूपे वाली डिज़ाइन हो, ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। और सेगमेंट में बाकी जो गाड़ियाँ हैं जैसे क्रेटा हो गई या ग्रैंड विटारा हो गई, उनसे ये काफ़ी अलग लगती है जो इसे एक एडवांटेज देती है। और अगर आप बसॉल्ट से कंपेयर करेंगे तो क्योंकि वो एक्चुअल रियल राइवल है इसका। सोनम, हालांकि दोनों एसयूवी कूपेज तो है, पर मेरी राय में मुझे तो कर्व ज़्यादा पसंद आई। सो आदित्य, अब दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये एक एसयूवी कूपे है, कूपे स्टाइलिंग है इसमें। सेकेंड रो में जब हम इससे वॉक अराउंड करने के लिए गए थे तो मेरे साथ जो मेरे को होस्ट थे, हम दोनों को तो उसकी हाइट कम लग रही थी। अगर हमसे लंबा कोई होता तो दिक्कत आती। आपके साथ एक क्रू गया था पूरा, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या आपको लगा कि सेकेंड रो में हेडरूम की कमी महसूस हो रही है? और इसका बूट स्पेस, वो भी एक सवाल है क्योंकि स्टाइल ऐसा है, कूपे स्टाइल है, तो बूट स्पेस कैसा रहा? आपने सामान रखकर क्या उसे टेस्ट किया? सोनम, अगर मैं सेकेंड रो स्पेस की बात करूँ तो उसमें हेडरूम काफ़ी कट टू कट था। या अगर मेरी जगह कोई 6 फुट वाला इंसान बैठे तो उसका सर डेफिनेटली रूफ पर टच करेगा। तो आपने इसकी बूट स्पेस को भी टेस्ट किया क्या? आपने वहाँ सामान रख के देखा कि इसका स्पेस कैसा है, प्रैक्टिकल है या नहीं? जी सोनम, हमारी 4 लोगों की क्रू की टीम थी और सबके सारे के सारे बैग्स बूट स्पेस में ना कि आ गए, बल्कि हमारे पास और भी जगह थी एक आधा बैग रखने की। तो अगर हाइट वाइज आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आई बूट स्पेस में, मतलब? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आदित्य, तीसरे सवाल पर जाते हैं जो है कि डीजल और डीसीटी का जो एक कॉम्बिनेशन है वो पहली बार कोई सेगमेंट में ऑफर कर रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है सुनने में भी और ड्राइव करने में आई एम श्योर रहा होगा। और अच्छी बात यह है कि आदित्य को जो कार मिली थी वो डीजल डीसीटी कॉम्बिनेशन की ही थी जो उन्होंने गोवा में ड्राइव की है। सो वो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहले मैं गियरबॉक्स और पेट्रोल डीजल के साथ कैसा कॉम्बिनेशन रहा, उसके अलावा ये सड़कों पर कैसे परफॉर्म की वो भी आप बताइए। तो सोनम, आपको बता दूं कि ये डीजल डीसीटी का जो कॉम्बो है वो सिर्फ सेगमेंट में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी पहली बार यूज़ किया जा रहा है। और मेरे ड्राइव के दौरान मुझे ये समझा कि वो काफ़ी स्मूथ है। इतनी स्लिक शिफ्टिंग या फास्ट शिफ्टिंग है नहीं जितनी बाकी डीसीटी गाड़ियाँ हैं, पर परफॉर्मेंस तो बहुत है। तो डीजल का जो कॉम्बिनेशन है वो टॉर्क आपको ज़्यादा दे रहा था, वो पावर फील हो रहा था आपको? यस, वो टिपिकल डीजल के जैसे इंस्टेंटेनियस टॉर्क काफ़ी था। आदित्य, अगला सवाल मेरा ये है कि इसका ड्राइव एक्सपीरियंस कैसा था आपका? क्या इसने ख़राब सड़कों पर ठीक ठाक परफॉर्म किया? आई थिंक 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, तो उसके साथ इसने स्पीड ब्रेकर्स या फिर कह सकते हैं थोड़े बहुत जो गोवा में आपको ख़राब सड़कें मिली होंगी वहाँ पर इसने कैसा परफॉर्म किया? इसके ड्राइव मोड्स कैसा वर्क कर रहे थे उसके बारे में इन डिटेल बताइए। गोवा के रास्ते तो थे काफ़ी स्मूथ और हमने गाड़ी ज़्यादातर चलाई हाईवे पे, पर जब हम इसे ऑफ रोडिंग के जैसे रास्तों पर लेके गए तब भी हमें कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं लगी। तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी है वो मेरे ख्याल से 190 mm के करीब है। तो ये स्पीड ब्रेकर्स और गड्ढे वाले रोड अगर मिले होंगे तो वहाँ कैसा आपका, क्या आपको कोई दिक्कत हुई या फिर? स्पीड ब्रेकर्स में भी काफ़ी स्मूथ थी गाड़ी और गड्ढों पे जब आप मीडियम स्पीड पे चलाओगे तो शायद थोड़ा सा आपको अंदर फील होगा गाड़ी में बम्प्स, बट उसके अलावा काफ़ी स्मूथ थी। ये एसयूवी कूपे में एसयूवी हमें ज़रूर लगी क्योंकि इसका ड्राइविंग पोजीशन काफ़ी कमांडिंग था।
और हमें रास्ते पे सारी चीज़ें दिख रही थी। साथ ही साथ हम ये डीजल डीसीटी कॉम्बो क्योंकि नया है, टाटा ने अभी तक इसकी फ्यूल एफिशिएंसी नहीं बताई है, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छे नंबर्स देगी। और उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि टाटा कार है। जी बिल्कुल। और अगला सवाल आदित्य बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है सेफ्टी पर। साथ ही टाटा ने कर्व में एडास लेवल 2 के सेफ्टी फीचर्स दिए हुए हैं। क्या आपने उनमें से किसी को टेस्ट किया, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? और साथ ही हमें ये भी बताइए कि इसमें क्या क्या सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं आपको। एडास की अगर मैं बात करूँ, टाटा ने हमसे कहा कि एडास के सर्टेन फीचर्स अवेलेबल नहीं है, पर हमारे ड्राइव के दौरान हमने ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और रेयर कोलिजन वार्निंग टेस्ट किया और ये परफेक्टली चल रहे थे। तो आई एम श्योर कि कर्व में भी आपको वही एक्सपीरियंस मिलेगा जैसा आपको सफारी में मिल रहा है, जैसा आपको हैरियर में मिल रहा है, राइट? जी ज़रूर, इनके एडास के फीचर्स बाकी टाटा कार्स से सेम रहेंगे। और सेफ्टी के मामले में तो हम श्योर हो ही सकते हैं कि टाटा है तो सेफ्टी फीचर्स बहुत सारे अच्छे अच्छे दिए ही है, प्लस इनकी सेफ्टी रेटिंग भी अच्छी ही होगी। जी, टाटा ने हमसे कहा है कि उन्होंने ऑलरेडी कर्व को एनकैप टेस्ट के लिए भेज दिया है और रिजल्ट जल्दी बाहर आ जाने चाहिए। सो लेट्स नॉट गेट इनटू, मतलब कंक्लूजन पे नहीं आते, हम ये मान लेते हैं कि जब टेस्टिंग के सारे रिपोर्ट्स आ जाएंगे तो हमारी वेबसाइट पर लाइव होंगे, जहां आप देख सकते हैं, स्टोरीज पढ़ सकते हैं कारवाले.हिंदी पर। और आखिर में जो हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे वो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें बताइए 2 ऐसे पॉइंट जिस वजह से आप टाटा कर्व को खरीदना चाहेंगे, 2 पॉजिटिव पॉइंट जिस पे आप पूरी तरह से कर्व पर मोहित हो गए थे, और 2 ऐसे पॉइंट जो इसके नेगेटिव्स हैं या आप इन रीजंस की वजह से इसे नहीं खरीदेंगे। 2 पॉजिटिव पॉइंट्स मेरे हिसाब से ये होंगे। एक तो है फीचर्स। टाटा ने इस गाड़ी में इतने फीचर्स भर दिए, इतने फीचर्स भर दिए कि हम गिनते गिनते थक गए, लेकिन फीचर्स खत्म नहीं हुए। लेकिन क्या सारे काम करते हैं? जी बिल्कुल, हमारे हिसाब से सारे तो काम कर ही रहते हैं। आप भी यूज़ करके टेस्ट ड्राइव लेते वक्त देख लीजिएगा। सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट है प्राइसिंग। ये गाड़ी की प्राइस चालू होती है 10 लाख रुपए से और जाती है पूरे 18 लाख रुपए तक, लेकिन हर वेरिएंट में इतने फीचर्स है, इतनी वैल्यू फॉर मनी लगती है। बेस वेरिएंट से आपको 6 एयरबैग्स, एलईडी हेडलैम्प्स, एलईडी टेल लाइट्स और बहुत कुछ मिलता है। तो मेरे ख्याल से टाटा ने ऐसे बहुत सारे वेरिएंट्स देकर कस्टमर्स को स्पॉइल कर दिए चॉइस के मामले में। तो आई थिंक इसका जो लुक भी है, ओवरऑल लुक भी है, और इस आपने बिल्कुल सही कहा, फीचर्स, लुक और वो प्राइस पॉइंट, जो आइसिंग ऑन द केक था उसका प्राइस पॉइंट था। 10 लाख रुपीज़ में इसको लॉन्च किया है विथ अ वेरी गुड इम्प्रेसिव फीचर्स। सो आई गेस वो सबको ही इम्प्रेस करेगा, आदित्य को भी इम्प्रेस कर रहा है। जी। तो अब आते हैं नेगेटिव्स पर कि 2 पॉइंट ऐसे बताइए जो आपको रोक रहे हैं। कर्व में नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढना थोड़ा मुश्किल तो था ही, लेकिन हमने आखिरकार 2-3 पॉइंट ढूंढ निकाल दिए। इसमें से पहला है फिट एंड फिनिश। कई जगह पर हमें फिट एंड फिनिश की क्वालिटी या पैनल गैप्स अगर मैं कहूँ, या डैशबोर्ड दरवाजे से मिलता है, वो काफ़ी अनइवन था और ये एक आइसोर हो जाता है आगे जाके। तो आई थिंक ये बाकी प्रोडक्ट्स में भी जो थोड़ी बहुत आपको कमी लगती है टाटा के, वैसे ही डिफ़िकल्टी थी इसमें भी। जी बिल्कुल। और दूसरा रीज़न आदित्य? दूसरा रीज़न अगर मैं कहूँ तो मेरे ख्याल से होगा रेयर सीट का हेडरूम। एंड ये एसयूवी कूपे के स्टाइल में आपको तो मिलेगा ही, तो इससे अगर मैं कहूँगा कि आप शोरूम में जाके चेक कीजिए, और अगर आपके प्रेफरेंस से आपको अगर ये ठीक लगी तो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड फॉर इट। सो आई थिंक कर्व के मामले में हम ये कह सकते हैं कि अगर आप एक बजट कार खरीदने जा रहे हैं और अगर आपको फीचर्स के बहुत सारे शौकीन हैं, आप चाहते हैं कि आपको अच्छा स्पीकर मिल जाए, अच्छा लुक मिले, इंटीरियर स्पेस अच्छा खासा मिले, तो आप कर्व को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फैमिली कुछ ऐसी है जो थोड़ी लंबी है, कह सकते हैं लंबी है, यस, और आप 4-5 लोगों के साथ सफ़र करते हैं, तो थोड़ी मुश्किल कर्व में मेरे ख्याल से आ सकती है। एंड टाटा प्रोडक्ट है तो आपको वो थोड़ा सा एक लेकर चलना होगा, जैसा आदित्य ने कहा, फिट एंड फिनिश के जो बहुत पहले से इम्प्रूव हुए हैं उनके प्रोडक्ट्स में। आप हैरियर देखिए, सफारी देखिए, आई थिंक कर्व को भी जब अपडेट करेंगे तो वो चीज़ वहाँ पर भी ठीक कर दी जाएगी। तो इन 2-3 मुद्दों के अलावा कर्व एक अच्छी चॉइस बन सकती है इस सेगमेंट। जी बिल्कुल, लेकिन आपकी राय में सर्विस कैसी है टाटा की? वो एक ऐसी चीज़ है आदित्य जिस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगी। आपका अनुभव कैसा रहा इस बारे में, आप हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए अगर आप एक टाटा ओनर हैं तो इसी के साथ ये वीडियो हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगर हमने टाटा कर्व से जुड़े कोई ऐसे सवाल मिस कर दिए जिनका जवाब आप चाहते थे, तो आप कमेंट में लिखकर वो भी बता सकते हैं। मैं और आदित्य कोशिश करेंगे उनके जवाब वहीं पर देने की।
अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, किस कार मॉडल पर देखना चाहते हैं, वो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना भूलिएगा नहीं। शुक्रिया। थैंक यू आदित्य फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सोनल।